तो भक्त्या परमयायुतः ऋष्यतनूरुहो भावः परिक्लिन्नात्मलोचनः गिरागर्गदयास्तौषी सत्वमालम्ब्य शाश्वतः प्रणम्य पूर्णावहितः कृताञ्जलिपुटशनैः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरपर्याये एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। अक्रूरवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिदाता दरविन्द्रकोशात् ब्रह्मा विरासे यत एष लोकः भूस्तोयमग्नि पवनः कमादे महान् जाते मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवते जगतोऽङ्गभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यस्यार्थयोर्नामतया गृहीत्वा अधोऽनुबद्धः सगुणैर्जाया गुणात् परं वेदते स्वरूपं गुणात् परं वेदते स्वरूपम्। भागवत जी के इस दसम स्कंध के बाद में उसका लिखे अध्याय में प्रसंग चल रहा है कि मथुरा नरेश कंस ने अक्रूर जी को व्रत भेजा है। व्रत में व्रत से उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को खाने का कहा है। उन्हीं के आदेश की पालना में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को व्रतवासियों के साथ लेकर चल रहे हैं। तो रास्ते में यमुना जी ने स्नान करने के लिए जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो भीतर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उपस्थित है। उनको विश्वास नहीं हुआ। वे वापिस जब से बाहर आए और देखा तो उन्होंने देखा कि रथ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान है। उन्होंने पुनः डुबकी लगाई और भगवान का ध्यान किया तो भगवान उनके सामने जब के भीतरी उपस्थित थे। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि साथ ही लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति कीर्ति और पुष्टि अर्थात ऐश्वर्य धर्म ज्ञान श्री यश और वैराग्य ये सदैश्वर्य रूप शक्तियाँ ईला सदरी रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा अर्थात लीला शक्ति विद्या विद्या अर्थात जीवों के मोक्ष और बंधन के कारण रूपा बहिरंग शक्ति हालात शक्ति सभी अंतरंगा शक्ति और माया शक्तियाँ मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से नवाब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस तोड़कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। अब इस 40वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी कह रहे हैं कि प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है।
माँ आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम प्रति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही है। ब्रह्मा जी अलग से ही आपके स्वरूप है, परंतु वे प्रकृति के गुण रजत से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। श्री हरि ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब दूसरे सफेद पन्ने दिए हैं, श्री रामचरित मानस के हैं। श्री रामचरित मानस का है दोहा संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे और दोहा संख्या 34 तक पाठ करेंगे, फिर आपका हिंदी अनुवाद होगा। मंगल अजिर बिहारी दीन दयाल देव संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो ये माती, सबद भजन करो दिन राति। आर पुनंदन प्राण पीते, तुम विमुचियत बहुत दिन बीते। मोरे तुम प्रभु कुल पितु माता, राम कांत दिपद जल दाता। ये राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। बंदो राम लखन बरते, ये तुलसी के परम स्नेही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय कुतारक कुचाली कली। कपट दाम पाषाण, धन राम गुण राम जिमी। धन अनल प्रधान, राम आगे सहित सुखद सबका। सहित सुखद सबका, सजन कोल सकोल चितन। चित विशेष मन लाओ, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्ति प्रद जय भाति भवानी, जय विधि संगत भवानी। तो सब हेतु करब नेकाई, कदा प्रबंध चित्र बनाई। जय कथा सुनी नहीं होई, जनि आदर करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनई ज्ञानी, नहीं आदर करे अज्ञानी। राम कथा के विदित नाई, अति प्रतीत दिन के मन माई। नाना पाति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। कल्प वेद आए करित सुहाए, बानी अनेक मुनि सन गाए। हरियत संशय अस मोहि आदि, सुनिय कथा सादर रति मानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया
राम राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार राम अमित कथा विस्तार सुनि आकर तुम मानी आई इनके विमल विचार सियावर रामचंद्र पद जय जय बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम एक बिख सब संचय करि तोरे सिर धरि गुर पद पंकज धूरी पुनि सबहि बिन मौतर मोरी करत कथा जय लागन कोरी सागर शिवई नाई अब माता भरनौ विचल राम गुण गाता संपत सोर जय एक गीता करुण कथानि पद नरि सीता नौमी ओम चार पदमाता अवध पुरी चरित प्रकाशा जय श्री राम जन्म तुति गावै तीरथ सकल नाथनि आवै असुर नाग कचर मुनि देवा आय करै रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचै सुजाना करै राम कल कीरति गाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मांगै चंदन बिंद बहो पावन कर दूनी राम पावन कर दूनी जपै राम हरि ध्यान उरै सुंदर श्याम शरीर सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी कह रहे हैं, रचना प्रारंभ कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की। रचना प्रारंभ करने से पूर्व ये बता रहे हैं कि राम कथा का क्या प्रभाव होता है। राम कथा का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम जी के गुणों के सूर कुमार उत्तर सुचार और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्र के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम का अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर सकते हैं और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी इसी में। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस
प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श नहीं करने पाए। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा करता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अर्थात अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री हरि तुलसी ममता राम सो समता
का शुभारंभ हुआ है। 3 सत्र होंगे। पहला सत्र सुबह 4:30 बजे से लगभग 6:30 बजे तक होगा। 6:20 तक जून चलेगा। दूसरा सत्र 10 बजे से 11 बजे तक होगा। सिर्फ आज के लिए थोड़ा आपको विराम दे रहे हैं। आज चारण का पास जो नेचुआ के पास है वहाँ जैसे वशिष्ठ जी हैं, राधे श्याम जी वशिष्ठ जी हैं, वहाँ एक रघुनाथ जी का मंदिर है, शांत प्रतिष्ठा हुई है थोड़े महीनों पहले। तो वहाँ आज 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सत्संग होगा। कल से यहीं पर 10 बजे से 11 बजे आदि शंकराचार्य महाराज की एक्टिविटी है, प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला, उस पर हम विचार करेंगे। भगवान शंकराचार्य के उद्देश्यों से अपनी जीवन का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। और सायंकाल का सत्र 4:30 बजे से 6 बजे तक है। उसके बाद आरती कर लेंगे 10-15 मिनट। 4:30 बजे से ठीक 4:30 बजे शुरू होगा, आरती होगा। और उसमें हमने गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदेव की एक कृति है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, यानी भगवान से वार्तालाप करेंगे हम। उसे साधी ग्रंथ कहा गया है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि अगर मनोयोग पूर्वक इस कृति को पढ़ा जाए, सुना जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये कृति हम सायंकाल में लेंगे। कल से तीनों सत्र यही होंगे, सुबह 4:30 से 6:30 और 10 से 11 और सायंकाल 4:30 से लगभग 10:30। स्वामी जी महाराज की वाणी है, कोई आदमी भगवान के लिए बैठ जाए और उसकी नियत भगवान को प्राप्त करने की है तो इसे भगवान उसका भजन मान लेते हैं। ये भगवान की उदारता है कि भगवान के लिए हम बैठ जाएं और हमारी नियत, हमारा उद्देश्य, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा, हमारी उत्कंठा, हमारी जिज्ञासा, हमारी मुमुक्षा अगर ये हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान उसका भजन मान लेते। यानी भगवान इतने उदार हैं, ऐसो को उदार जन्माए बिन सेवा जो द्रवे दिन का राम चरित। भगवान यद्यपि अखिल लोग कर रहो, अति कोमल परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन वो द्रवित हो जाते हैं जब उनका स्मरण किया। अच्युत स्मृति मानते हैं। अच्युत का मतलब है परमात्मा। परमात्मा जो लोग च्युत नहीं होते हैं, सब समय रहते हैं, अविनाशी हैं। वो स्मृति करने से ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उनको याद करने से ही वे हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपका अगर ये इरादा बन जाए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो इसे भगवान भजन मानते हैं। ईश्वर को अपना मान लो, हो गया भजन, 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 ईश्वर को अपना मान लो
का चिंतन करे। और एक आदमी के केवल भगवान की प्राप्ति के भाव से, एक आदमी भगवान की प्राप्ति के भाव से बैठे पर संसार का चिंतन होता हो तो दोनों में बड़ा फर्क है। यह भाव बताया है कि एक तो दंड पाखंड से बैठे, यानी उसका वास्तव में इरादा परमात्मा की प्राप्ति को नहीं है बल्कि दिखावे का, दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। और दूसरा जो है वो संसार का चिंतन करता रहता है। और दूसरा वह है जो केवल भगवान की प्राप्ति के भाव से बैठे, लेकिन संसार का चिंतन हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, इरादा तो ठीक है, इरादा तो भगवत प्राप्ति का है, तो वह चिंतन भी ठीक हो जाएगा। और उसका संसार का चिंतन है, उसे भी भगवान जो है वो महत्व नहीं देते। दोनों की अवस्था बराबर होते हुए जिसका भाव भगवान की प्राप्ति का है उसका भजन सिद्ध हो जाता है। यानी स्वामी जी कहते हैं आपका दृढ़ भाव है, ऐसा उद्देश्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, आपने मन बना लिया है, तो उसका भजन सिद्ध हो जाता है। भजन का अर्थ है कि भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना। भज धातु है, भज धातु का मतलब सेवा होता है, तो सेवा करते हैं भगवान की, भजन के माध्यम से भगवान की सेवा करते। जैसे अक्रूर जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान के दर्शन किए, साक्षात तो थे उनके सामने, लेकिन मैंने तो रथ पर उनको बिठाया था और यहाँ यमुना जी में मैं स्नान कर रहा हूँ और यहाँ कहाँ उस यमुना जी में दिखाई दे रहे हैं। बाहर आते हैं, देखते हैं रथ पर भी बैठे हुए हैं और इधर यमुना जी में दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान की महत्ता और वो उनकी स्मृति करने लगे, उसका भजन करते। इसलिए भाई बहन अपनी नियत परमात्मा की प्राप्ति की रखें तो भूलें होते हुए भी उनकी सब क्रियाएं शुरू हो जाए। तो ये स्वामी जी महाराज की बात है कि आपका उद्देश्य अगर ठीक है तो अगर कोई भूल भी हो जाती है हमसे, कोई संसार का चिंतन भी होता है, कोई हमारे में विकार भी हैं, कोई अवगुण भी हैं, दोष भी हैं, तो भी भगवान उनको महत्व नहीं देते। ऐसा भगवान का कोमल मधुर स्वभाव है, उदारता है भगवान की। अपना उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो तो कोई चेष्टा निरर्थक नहीं जाती है। सहज भाव बन जाए हमारा कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम जी हमारे हमको लगते बहुत सारे है, तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा मानना खाते होना प्यार है, राम जी को नाम माने मीठो प्यारो, ऐसा भाव हो गया कि भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की जो महत्ता है वो हमारे दिल में आ जाए तो भगवान की हमारी बात करें। फिर उसके बाद अगर आप संसारी हैं तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो कि आप साधक हैं और उसके बाद भी अगर संसार का चिंतन होता है तो कोई बात नहीं। फिर ऐसा मत मानो कि हम संसारी हैं। अगर संसारी होंगे तो फिर संसार का चिंतन होगा, फिर भगवान की प्रमुखता नहीं रहेगी, भगवान गौण हो जाएंगे और संसार प्रधान हो जाएगा। प्रधानता परमात्मा की रखनी है जीवन में कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा की सेवा होती है। अभी आपने श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 1 से 5 श्लोक पढ़े, उनमें भगवान यही कह रहे हैं कि
लेकिन सिद्ध की दृष्टि में, महात्मा की दृष्टि में भेद नहीं होता है। वास्तविक सत्य यही है कि एक परमात्मा ही है जिनसे ये सारा संसार बना है। आप हमारे से पहले जो भी सृष्टि हुई है, अंडर जरायु है, जितने भी 84 लाख दुनिया हैं, वे सब भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई है। इसलिए मूल में एक भगवान ही है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो तो कोई चेष्टा निरर्थक नहीं जाती है। एकनाथ की भागवत में, एकनाथ भागवत का मतलब है जो एकनाथ जी महाराज हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने गधे में भी परमात्मा के दर्शन किए। रामेश्वरम जा रहे थे जल लेकर के, गंगा जल लेकर के, रास्ते में एक गधा छटपटा रहा था विजयवाड़ा के आसपास, और उन्होंने देखा कि ये भी परमात्मा की स्वरूप है। जो गंगा जल ले जा रहे थे वो पिला दिया पूरा का पूरा। साथ वालों ने कहा कि अब आप रामेश्वरम में क्या अर्पित करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही इसी में परमात्मा के दर्शन है, और उसी समय भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो जल तुमने मुझे यहाँ अर्पित किया है इस गधे को, वह मुझे प्राप्त हो गया। यानी ये हुई आत्मवत सर्वभूतेषु की बात, समदर्शिता की बात, कि सब में परमात्मा को देखना। तो वही एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं भागवत में, श्रीमद् भागवत में टीका लिखी आपने कि घर का कूड़ा कचरा भी भगवान के अर्पण करके बाहर फेंक दिया जाए तो वह भी भजन हो जाएगा। कूड़ा कचरा भी भगवान को अर्पण करते, क्योंकि भगवान गीता के नए अध्याय में कहते हैं कि तू जो भी करता है, जो भी खाता है, यद करोषि, यद जोशी, यद स्नासी, यद जोशी, गदासी, यद तपस्वी कौनते तत्पुरुषो गदर्पण। तू जो खाता है, जो तप करता है, जो दान करता है, जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब कर्म तू मुझे अर्पित कर दे। सुबह शुभ सब जो है मेरे अर्पित कर दे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्रथम भक्ति प्रथम वचनामि प्रकाशम पत्रम पुष्पम फलम स्वयं योगे भक्त्या हुए। प्रथम भक्ति प्रथम वचनामि प्रकाशम, कि कोई मुझे पत्र पुष्प फल जल जो भी श्रद्धा से चढ़ाता है। आपको ध्यान है कि किरात वैसे ने मांस भी चढ़ाया, पोखर का जल चढ़ाया, सूखे पत्ते नील के डाले भगवान शिवलिंग पर, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। और नंदी वैसे के सामने प्रकट नहीं हुए, इसने हीरा द्वारा चढ़ाया, वह हीरा द्वारा चढ़ा था भगवान शंकर ने। लेकिन पहले किरात वैसे को भगवान ने दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि उसमें भाव की प्रधानता, किरात वैसे में भाव की प्रधानता, प्रेम की प्रधानता, उसका प्रेम भगवान से अतिशय है। जी स्वामी जी हम कहना चाहते हैं कि आपका हमारा भाव जो है उत्कृष्ट होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए। इसलिए मेरा भाई बहनों से कहना है कि आप अच्छे हैं या मंदे हैं, आप कैसे भी हों, आप अवगुणों की हान हो, कोई बात नहीं। मैं नुगरी मारो सुगरो सांवरियो, मैं नुगरी मारो सुगरो सांवरियो, अवगुण गारी रो गुण रे, अवगुण गारी रो गुण रे, भाव की प्रधानता है। ये सावरे तुझे मैं तो अवगुणों की खान, अवगुणगारी, मेरा मैं दुर्गुणी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, अवगुणों की खान, लेकिन मेरा सांवरा सुधरा है, मेरा सांवरा जो है वो सर्वगुण संपन्न है।
सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, परम केशव है, वो मेरी सुनेगा, वो मेरा क्या सुनिए। ऐसे ही हमारा अगर भाव है तो कह रहे हैं कि आप कैसे भी हो, जितने भी आप में विकार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, बुराई है, इच्छा है, सब है आप में, अहंकार है। लेकिन फिर भी आप अगर इस भाव से भगवान को समर्पित करते हैं अपने आप को, तो भगवान आपको सारे कर्मों को विस्मृत कर देते हैं, भगवान आपको गले लगाते हैं, आपको शरण देते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता के 18 श्लोक बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान परित्यज्य माने सब जो कर्तव्य कर्म है, उन कर्तव्य कर्मों को मुझे समर्पित करें, परित्यज्य, उनका आश्रय न लेकर मेरा आश्रय लेकर, मेरा आश्रय लेकर के जब मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं। तू सोच रही हो जा, शोक रही हो जा, भय रही हो जा, चिंता रही हो जा। ये भगवान की शरणागति है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा भाव हमारा हो तो वह नहीं करेगा। अपनी नियत, अपना उद्देश्य, अपना भाव, अपना सिद्धांत, अपना असली विचार परमात्मा की प्राप्ति का ही रखें। जीवन में प्रधानता परमात्मा को दे। संसार गुण, हम संसार में आए हैं लेकिन भगवान के हैं। स्वामी जी कहते थे ये हमारा घर नहीं है, यहाँ हम थोड़े समय के लिए आए हैं, हमारा घर तो परमात्मा का है। वास्तव में हमको परमात्मा के पास जाना है, तभी हमारा जन्म मरण मिटेगा, तभी हमारा आवागमन मिटेगा। इसलिए ज़्यादा बनना छोड़ दो। आप जितना ज़्यादा बनोगे संसार में उतने ही ज़्यादा बिगड़ोगे। एक भगवान का ही बन के रहो और संसार में जो अपने कर्तव्य हैं उनको व्यवहार बुद्धि से करते रहो, लेकिन भाव ये रखो कि हम तो अपने राम के भगवान को ही जीवन में महत्व दो। तो स्वामी जी कहते हैं फिर आपकी सब क्रियाएं भजन हो जाएंगी, भगवान का भजन हो जाएगा, भगवान की सेवा हो जाएगी और एक तरह से समझ लो कि भगवान की स्तुति गान हो जाएगा। भगवान भाव देते हैं, भावग्राही जनार्दन। श्रीमद् भागवत में है कि भगवान भावों को ग्रहण करने वाले हैं, भगवान हमारे अंतर को देखते हैं। और इसके लिए बालकांड का एक चौपाई कांड से स्वामी जी ने कांड में कहा है, रहती न प्रभु चित दूत किएगी, करत सुरति सहबार लिएगी। रहती न प्रभु चित दूत किएगी, कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक तो याद नहीं रहती है। रहती न प्रभु चित्त चूक किएगी, करत सुरति सहबार लिएगी। और उनके हृदय की जो अच्छाई को है वे 100 बार याद करते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं। ये परमात्मा ही दयालु है जो हमारे अवगुणों को नहीं देखते। हम तो सबसे पहले अवगुणों को देखते तो दिखाई भी देता है, तो उसके गुण तो हमें कम दिखाई देते हैं, अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। और भगवान जो अवगुणों को नहीं देते, हमारे गुणों को देखते 100 बार याद रखते हैं। देखिए इसलिए आप अपना भाव भगवत प्राप्ति का बना लें, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक आपका उद्देश्य बन गया, फिर बाकी सब चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। और अगर उद्देश्य नहीं बना तो उसके बाद फिर जो है हम चाहे कितना ही भजन ध्यान कर लें, लेकिन क्योंकि संसार
संसार का उद्देश्य है, संसार की प्राप्ति का भाव है, तब फिर जो संसार की प्राप्ति होगी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर दूसरा चिंतन सुहाता नहीं पर पुरानी आदत से हो जाता है तो उसकी उपेक्षा करो, उसका विरोध मत करो। विरोध करने से संबंध होता है। आप अगर गुण सुन रहे हैं तो 2-4 दिन पहले स्वामी जी महाराज की ये वाणी थी कि जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, और जिन्होंने भगवान से द्वेष किया, जैसे कंस है, शिशुपाल है, रावण है, तो उनका भी मोक्ष हो गया है। यानी भगवान को संबंध जोड़ा, चाहे भाव से या द्वेष से, मित्र भाव से या शत्रु भाव से, तो किसी भी रूप से भगवान का संबंध जिसने जोड़ा उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। लेकिन जिसने संबंध नहीं जोड़ा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम जो है भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर विकार हैं हमारे में तो उन विकारों की उपेक्षा करो, उनको ज़्यादा महत्व मत दो। न संसार में बहुत ज़्यादा आसक्ति करो और न संसार से द्वेष करो, दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए। एक बार होता है कि हम द्वेष भी हमारा प्रबल हो जाता है, विकारों के प्रति भी हमारे मन में रहते हैं, ये क्रोध मेरा क्यों नहीं करता है, ये जो है कामनाएं मेरी क्यों नहीं जाती है, ऐसा भाव। पर ऐसा सहज रहो, सहज रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हरिया गाने सहज हो, सहजा सब कुछ हो, सहजा साई पाइए, सहजा विषया को। रामदास महाराज कहते हैं कि हरिया गाने सहज हो, कि हम तो एक सहज को जानते हैं, सहज रहते हैं। साधो सहज समाधि बनी, गुरु कृपा जा दिन से जी दिन दिन बढ़त चली। कभी साहब कहते हैं साधो सहज समाधि बनी। सहज रहो, सहज रहोगे तो कामनाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्रोध भी है नहीं आएगा। आप सहज रहो, असहज होते ही, यानी जैसे ही विकार आता है हम असहज हो जाते हैं। अगर असहज नहीं हो, स्वाभाविक रहें, उसके साथ ज़्यादा संबंध नहीं जोड़े। और स्वामी जी महाराज को कहते थे कि विकार जो है कुत्ते की तरह है, जैसे कुत्ता घर में आता है, खिड़की खुली होती है, भीतर आ जाता है, हम उसको बाहर निकाल करके वापस खिड़की लगा देते हैं, और बाहर आता है, मतलब खिड़की बंद होती है तो बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद जो है रोटी नहीं देंगे चला जाएगा। तो ऐसे विकारों का हमारे जीवन में स्थान है। उनके साथ अगर हम संबंध नहीं जोड़ते हैं तो वो विकार में जो है कोई हमारे मार्ग में बाधा नहीं होता है, पारमार्थिक मार्ग में बाधा नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि अगर दूसरा चिंतन सुहाता नहीं है, कि हम भगवान का ही चिंतन करना चाहते हैं, संसार का चिंतन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी आदत से चिंतन हो जाता है, हमारे संस्कार पड़े हुए हैं पहले के, या इस जन्म के भी संस्कार हैं कि हमने संसार को ज़्यादा महत्व दे दिया, तो देने से वो बार बार हमें याद आते हैं। स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, याद आते हैं तो भी वे चले जाएंगे। उनकी उपेक्षा करो, उनकी तरफ से उदासीन रहो, उनको ज्यादा उसके साथ संबंध मत जोड़ो, ज्यादा मोह मत करो, मोह भी मत करो, द्वेष भी मत करो, दोनों ही बात। आसक्ति भी मत करो, विरोध भी मत करो। हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि ओ ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, उसके पीछे मत पड़ो। बस सहज रहोगे तो हमारी जो स्थिति है वह भगवान में ही होगी। स्वामी जी का ये कहना है, आज की जो वाणी है स्वामी जी, उसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे भावों की प्रधानता है। हावी सब कुछ जो है वो भाव रखते हैं। एक आध पंक्ति में सुना रहा हूँ भाव के संबंध में कि भाव का
खाहूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो इसमें एक पंक्ति है कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब अत्याचार बढ़ता है साधुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, और जब धर्म की मुझे स्थापना करनी होती है, धर्म का ह्रास होता है, तो उस समय मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ, तीन के कारण से मैं अवतार लेता हूँ। और उस अवतार का कारण जो है वो मेरे से प्रेम करना है, जीव का मेरे से प्रेम करना है ना। देखो पृथ्वी जो है वो गो का रूप धारण करके जाती है। जब रावण के अत्याचार बढ़ जाते हैं तो फिर ब्रह्मा जी और सभी स्तुति करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा तो वहीं पर आकाशवाणी होगी कि मैं अवतार लूंगा। सब देवताओं ने जो स्तुति की ब्रह्मा जी को आगे करके, तो भगवान ने कहा कि मैं प्रकट होऊंगा। मैं मनु और शत्रुपा के यहाँ जो दशरथ और कौशल्या जब वे होंगे तो उस समय मैं रामावतार में आऊंगा और दुष्टों का मैं संहार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने स्थापना की। तो भाव की प्रधानता है हमारे जीवन में। हमें सब समय भगवान का भाव रखना चाहिए। प्रधानता, प्राथमिकता जो है भगवान को देनी चाहिए और संसार के सब काम भगवान के निमित्त करते रहना चाहिए। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, निमित्त बन करके करते रहो कि ये मैं भगवान के ही काम कर रहा हूँ। पंचामृत आप पढ़ते ही हो तो पंचामृत में मैं भगवान का ही हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। मैं जो भी शुभ काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ। शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही आहार पाता हूँ और भगवान के आहार से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। श्री हरि। आज का शास्त्र चिंतन ये कह रहा है कि सांसारिक कामनाओं से उदासीनता का अर्थ किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि स्वार्थ और अभिमान की संकुचित परिधि को त्याग कर अनंत जीवन में प्रवेश करना है, जहां सबके लिए मुक्त आकाश है और नित्य दिव्य जीवन है तथा दुख का नाम भी नहीं है। कई बार ये होता है भगवान का भक्त जो है वो संसार से उदासीन हो जाता है, तो दूसरे ये समझते हैं कि ये तो गया काम से, अब ये भगवान का भगत हो गया ना तो ये गया काम से। ऐसी बात नहीं है, उसके सारे काम बहुत बढ़िया होते हैं। जो भगवान का प्रेमी होता है, भगवत भक्त होता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। संसारी व्यक्ति तो चिंता करता है, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है। चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, नाथ सारा शरणे आयो जी, बोझो सभी उतरे मन को दुख बिनत आयो जी, है ना, सारा दे देता है अपना। तो इस भाव से सांसारिक कामनाओं से उदासीनता का मतलब है भगवान को हमने प्राथमिकता दी है। संसार की कामनाओं से विमुक्ति का मतलब हुआ कि व्यर्थ की कामनाएं हमें नहीं करनी है। जो जीवन की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जीवन निर्वाह, वो तो परमात्मा पूरा करेंगे ही, है ना। प्रारब्ध पहले रहता है, पीछे शरीर रहता है, तुलसी चिंता क्यों करे, बदले शरीर होगी, ये सब तो होगा ही होगा।
जब मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्तव्य तो करना ही है, नहीं करने से भगवान ही करो कर्तव्य करने के लिए कहेंगे कि कर्तव्य तो अर्जुन करो, कर्तव्य तुम जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से, तू मेरा स्मरण भी कर और कर्तव्य कर्म भी करता रहे, वो करना ही है। लेकिन जो स्वार्थ और अभिमान नहीं रहेगा, अहंता और ममता नहीं रहेगी, मैं और मेरा का भाव समाप्त होकर के तू और तेरा, या एक परमात्मा ही है जिन्होंने संसार में मुझे भेजा है। हम आदर्श पिता होंगे, आदर्श पति होंगे, आदर्श पत्नी होंगे, आदर्श भाई होंगे, है ना, आदर्श पड़ोसी होंगे, है ना, सब। यानी कहने का तात्पर्य ससुराल में आप आदर्श दामाद हो जाओगे, आदर्श ससुर हो जाओगे। कब? जब भगवान को जीवन में प्रधानता दे दोगे तो काम सब बड़े श्रेष्ठ होंगे, बढ़िया होंगे। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल